सॉल्वेबल ग्रुप का ईच कोशिएंट ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है, ये प्रूव करेंगे। और सॉल्वेबल ग्रुप का ईच सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है, और किसी सॉल्वेबल ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज भी सॉल्वेबल होता है। इन तीन थ्योरम को हम कवर करेंगे आज, ठीक है। तो सॉल्वेबल ग्रुप का ईच कोशिएंट ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है, इसको पहले प्रूव करते हैं, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। सॉल्वेबल ग्रुप का ईच कोशिएंट ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है। प्रूव दैट every quotient group of solvable group every quotient group of solvable group is also solvable, क्या कहता है? एवरी कोशिएंट ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप, कोशिएंट सॉल्वेबल ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप जो होगा वह भी सॉल्वेबल होगा, ये प्रूव करना है। तो एवरी कोशिएंट ग्रुप, किसका कोशिएंट ग्रुप? सॉल्वेबल ग्रुप का, सॉल्वेबल ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप क्या होगा? सॉल्वेबल होगा, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि जी ग्रुप हो, एच क्या हो? जी एक ग्रुप हो, एच नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो जी अपॉन एच कहलाता है कोशिएंट ग्रुप, जिसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? एच ए, एच बी, एच सी, ठीक है। और ये कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशेंट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप बनाता है, जिसे हम कोशिएंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि जी सॉल्वेबल ग्रुप है तो सॉल्वेबल ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप बना दिया जाए तो वह कोशिएंट ग्रुप भी क्या होता है? सॉल्वेबल ग्रुप होता है, अर्थात इसकी भी एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा, ये हम प्रूव करेंगे। कोई ग्रुप सॉल्वेबल कब होता है? जब उसकी सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। थोड़ा सा उसको खोल दो तो कुछ ज़्यादा प्रकाश आएगा, हाँ ठीक है, बस पूरा नहीं है वो थोड़ा बंद करो, चलो ठीक है। तो प्रूव करते हैं, लेट देख लेते हैं पहले अच्छे से आता है कि नहीं, पता चला कि 10-20 मिनट बाद देखे तो अच्छे से आता भी नहीं। हाँ प्रूव करते हैं, चलो अब दिख तो रहा है। तो देखो, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज आल्सो सॉल्वेबल, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो कोई एक सॉल्वेबल ग्रुप लेते हैं और उस सॉल्वेबल ग्रुप की हम क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वह भी क्या है? सॉल्वेबल है, ठीक है। तो लेट जी बी ए सॉल्वेबल, लेट जी बी सॉल्वेबल, ए सॉल्वेबल ग्रुप, जी क्या है? एक सॉल्वेबल ग्रुप है, विथ सॉल्वेबल सीरीज, विथ सॉल्वेबल सीरीज जी इज इक्वल टू जी नॉट सुपर सेट G1 सुपर सेट G2 सुपर सेट G3 डैश डैश क्या होगा? सुपर सेट GK इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E, ठीक है। इसका नाम फर्स्ट रख लेते हैं फॉर जी की। तो लेट जी बी सॉल्वेबल विथ सॉल्वेबल सीरीज, ये जी की सॉल्वेबल सीरीज है, ठीक है। अब लेट एच बी ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, देन जी अपॉन एच विल बी कोशिएंट ग्रुप, होगा कि नहीं होगा? कोशिएंट
ग्रुप दैट इज जी अपॉन एच के जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, एच ए एच बी डैश डैश, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं एच ए सच दैट ए बिलोंग इन जी। ठीक है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that G upon H, we have to prove that G upon H is solvable group, solvable group। ये solvable ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप है, किसका क्वेश्चन ग्रुप है ये, solvable ग्रुप का। यदि सॉल्वेबल ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप बनाया जाएगा तो वह भी सॉल्वेबल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब ये जब जी को सॉल्वेबल ग्रुप माने हैं तो इसकी एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि जो सीरीज फर्स्ट है वे ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज है। ठीक है, फॉर जी, यहाँ पे फॉर जी लिखे थे, मिटा दिए थे, ये जी की सॉल्वेबल सीरीज है। ठीक है, और एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो जी अपॉन एच क्या होगा, क्वेश्चन ग्रुप, जिसे डिफाइंड करेंगे जी अपॉन एच इक्वल टू एच ए सच दैट ए बिलोंग इन जी। तो जी अपॉन एच क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वोशेंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, G1 G2 G3 G4, इसलिए जी अपॉन एच क्या कहलाता है, क्वोशेंट ग्रुप। तो क्वोशेंट ग्रुप को हम प्रूव करना चाहते हैं कि वे क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप है। तो ये हमें दिखाना पड़ेगा कि जी अपॉन एच की भी एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस है, जी अपॉन एच की एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द सीरीज कौन सीरीज, जी अपॉन एच इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन एच इज सुपर सेट ऑफ G1 एच अपॉन एच इज सुपर सेट ऑफ G2 एच अपॉन एच, सुपर सेट ऑफ G3 एच अपॉन एच, सुपर सेट ऑफ, रास्ते में क्या मिलेगा, GI अपॉन एच, सुपर सेट ऑफ क्या, GI+1 एच अपॉन एच। ठीक है, रास्ते में सब मिलते हुए लास्ट तक क्या आएगा, जी के एच अपॉन एच। ठीक है, और ये इज इक्वल टू क्वेश्चन ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एच। जैसे यहाँ जी अपॉन एच क्या है, क्वेश्चन ग्रुप है, सुनो, जी अपॉन एच क्वेश्चन ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एच होगा, और जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है। ठीक है, आपको बताए थे ना कि यहाँ पे इसके आइडेंटिटी एलिमेंट ये एच ई होता है, तो एच ई को एच भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एच लिखा गया, ई नहीं लिखा गया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप के सब ग्रुप हैं, ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना ये सब। ठीक है, और इसका नाम सीरीज फर्स्ट रख दिए। तो इस सीरीज को हम सेकंड को कंसीडर किए हैं। हमारा मकसद है कि सीरीज को किसी तरह से ये प्रूव कर दें वे क्या है, सॉल्वेबल सीरीज है, किसका, जी अपॉन एच का। और यदि हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि सीरीज सेकंड क्या है, जी क्वेश्चन ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज है, तो जी अपॉन एच जो सॉल्वेबल ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप है वह भी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल। ठीक है, इस सीरीज को यदि हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि ये क्या है, क्वेश्चन ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज है, ऐसी कंडीशन में जी अपॉन एच जो कि सॉल्वेबल का ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप है वह भी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो टू प्रूफ जी अपॉन एच इज सॉल्वेबल, जी अपॉन एच को सॉल्वेबल प्रूव करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, देखो जी अपॉन एच को सॉल्वेबल दिखाने के लिए, हाँ ठीक है दिख रहा नीचे, तो लिखो टू प्रूफ जी अपॉन एच इज, टू प्रूफ जी अपॉन एच इज सॉल्वेबल वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट सीरीज सेकंड इज सॉल्वेबल सीरीज ऑफ क्वेश्चन ग्रुप, सीरीज सेकंड इज सॉल्वेबल सीरीज
ऑफ कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप जी अपॉन एच, कोशिएंट ग्रुप जी अपॉन एच, ये आपको शो करना पड़ेगा। अब लिखो फ्रॉम, तो ये तो जानते हो कि सीरीज फर्स्ट क्या है, सॉल्वेबल सीरीज है, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि जी सॉल्वेबल ग्रुप है। तो जब जी सॉल्वेबल ग्रुप है तो ग्रुप जी की एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा, उसकी सॉल्वेबल सीरीज को हम एक सीरीज फर्स्ट माने हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि जी की सॉल्वेबल सीरीज है, तो इसलिए निश्चित रूप से इसका जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी आई का। ठीक है, और जी आई अपॉन जी आई प्लस वन क्या होगा, एक आबेलियन ग्रुप होगा। इसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या होगा, आबेलियन ग्रुप है। क्यों आबेलियन ग्रुप होगा? क्योंकि ये ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी आई का, और साथ ही क्या, साथ ही ईच फैक्टर ग्रुप क्या होगा, आबेलियन होता है। यही ना होता सॉल्वेबल सीरीज की डेफिनेशन। कोई सब नॉर्मल सीरीज सॉल्वेबल सीरीज कब कहलाती है, जब उसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो जाए, आबेलियन हो जाए। ठीक है, ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो जाए, आबेलियन। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम आगे। फ्रॉम सीरीज फर्स्ट, फ्रॉम सीरीज फर्स्ट जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई फॉर आई इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश एन माइनस वन, के माइनस वन, के लिखे थे ना उसमें, के माइनस वन लिखेंगे। लेट एक्स बी एनी, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, जी आई एच। अब जी आई जनरल टर्म है, इसको हम बीच में मिटा देते हैं, नहीं तो पार्टिकुलर टर्म आ जाएंगे। दो टर्म को ना लिखना, काट देना चाहे, क्योंकि जनरल टर्म को हम जी आई डिनोट किए हैं। आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी। यदि हम बीच में जी आई का उपयोग कर देंगे तो पार्टिकुलर टर्म हो जाएगा, जबकि हम ये क्या है, व्यापक पद है, जनरल टर्म है आई। ठीक है, तो यहाँ पे तो एस बी एनी एलिमेंट ऑफ जी आई एच। अब आई के स्थान पे क्या हो सकता है, 0 1 2 के माइनस वन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट एस बी एनी एलिमेंट ऑफ जी आई एच। ठीक है, देन अब ये जानते हो कि ये दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि यहाँ पे एक एच कॉम्प्लेक्स हो, एक के कॉम्प्लेक्स हो, तो एच इंटू के दोनों के प्रोडक्ट के एलिमेंट, एक एच के एलिमेंट एक के एलिमेंट के गुणनफल के रूप के होते हैं, अर्थात स्मॉल एच के टाइप के होते हैं, जहाँ एच बिलोंगिंग एच और के बिलोंगिंग क्या होता है, के। ठीक है, तो यहाँ पे एच और के ग्रुप जी के दो कॉम्प्लेक्स हो, तो कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट जो होता है इस प्रकार से डिफाइंड होता है कि उसमें हर एक एलिमेंट, एक एच के एलिमेंट एक के एलिमेंट के गुणनफल के टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी और एच दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं ग्रुप जी के, तो इसके जो एलिमेंट होंगे जी आई के एक एलिमेंट, एच के एक एलिमेंट के गुणनफल के रूप के होंगे, गुणनफल के रूप के होंगे। तो देन एस जो एलिमेंट हम लिए हैं इसका, तो वो एक्स एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के गुणनफल के रूप का होगा। ठीक है, तो देन एस बिलोंगिंग एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी एच, फॉर सम जी बिलोंगिंग जी आई, एच बिलोंगिंग एच। ठीक है, तो व्हेन x is equal to gh, then we see that क्या x जी आई प्लस वन एच इज इक्वल टू, एस के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, जी एच, जी आई प्लस वन एच ऐसे लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, जी यहाँ पे क्या लिख दिए, एच जी आई प्लस वन और एच ऐसे। ठीक है, जी एच एक साथ लिख दिए,
इन दोनों को ऐसे, इसी को लिख सकते हैं जी, और इसको लिख सकते हैं क्या, जी एच। एक मिनट, ये जी एच है। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई ना, जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रम बदल सकते हैं। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे एच के इज इक्वल टू क्या होता है, एच के इज इक्वल टू के एच होता है। तो जब एच के इज इक्वल टू के एच होता है तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी तो लिखे रहो, एच को पहले लिख दो और जी आई प्लस 1 को बाद में, ऐसा कर दिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एच के इज इक्वल टू के एच, ये बगल में लिख सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जी लिखे रहो, आई एच एच एक साथ लिख दो, और जी आई प्लस 1, जी आई प्लस 1। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जी आई एच एच बराबर एच होता है। एक थ्योरम पढ़े हो आप, कौन सी, अभी लिखते हैं, ये पढ़े हो, यदि एच बिलोंग इन एच है तो एच एच बराबर एच होता है, इफ़ एंड ओनली इफ एच बराबर एच एच होता है, ऐसे यदि एच बिलोंग इन एच। ठीक है, तो यहाँ आपको पहले से पता है कि एच एच का एलिमेंट है ही, तो जब एच एच का एलिमेंट है तो स्मॉल लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। तो एच एच बराबर एच और एच बराबर एच एच। तो जब हम इधर लेफ्ट एच का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में हो, चाहे उल्टा लिखते हैं एच एच ऐसे, चाहे ये राइट कोसेट हो चाहे लेफ्ट कोसेट हो, दोनों का मान एच के बराबर होता है। कब, जब एच बिलोंग इन एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एच एच था ना, यहाँ ये लेफ्ट कोसेट था, तो हम क्या लिख दिए इसके स्थान पे एच, यहाँ एच भर लिख दिए ये थ्योरम से। ठीक है, एच एच बराबर एच, जब एच बिलोंग इन एच। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसी को जी लिखे रहो, जी लिखे रहो, यहाँ पे एच हो गया, और जी इसका क्रम बदल सकते हैं फिर से, इसको लिख दो जी आई प्लस 1, ये होगा एच, क्योंकि एच के इज इक्वल टू होता है के एच, जानते हो, ये दो कॉम्प्लेक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ठीक है, फिर से इसको हम क्रम बदल दिए, क्रम बदलने से क्या हुआ, इसको उल्टे क्रम में लिख सकते हैं, लेफ्ट कोसेट, क्योंकि जी आई क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। जानते हो ना कि यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप हो, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तब क्या होता है, यहाँ ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है, ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, जी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, जी आई का, तो ये मिलके क्या होगा, लेफ्ट कोसेट है, तो ये लेफ्ट कोसेट को हम क्या लिख सकते हैं, राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट क्या लिख सकते हैं, राइट। यहाँ एलिमेंट का लेफ्ट साइड में गुणा है तो एलिमेंट का राइट साइड में गुणा कर सकते हैं, लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट हो जाता है, क्योंकि ये जी आई प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का। ठीक है, इसलिए ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी आई प्लस 1 और जी आई एच। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो जहां एच है उस एच के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इस एच के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एच एच, इस एच के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एच एच। तो हमारा क्या होगा, जी आई प्लस 1, ये जी है, इस एच के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल एच एच, क्योंकि एच बिलोंग इन एच, तो स्मॉल एच बराबर एच होता है। ठीक है ना, इम्प्लाइज। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये लेफ्ट कोसेट है, ये जी और एच का लेफ्ट कोसेट है, तो हम इसका राइट कोसेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जी आई प्लस 1। ठीक है, और जी एच को राइट साइड में एच के ले जाओ, तो एच और जी एच। ठीक है, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट होता है, जी एच बराबर क्या होगा, एच जी एच। ठीक है, अब जी एच किसको माने थे हम, जी एच माने थे एस को, जी एच किसको माने थे, एस को, तो यहाँ पे क्या आ गया, जी आई प्लस 1 एच एक्स, तो यहाँ लेफ्ट कोसेट था तो किसके बराबर आ गया, जी आई प्लस 1 एच का लेफ्ट कोसेट जी आई प्लस 1 एच के राइट कोसेट के बराबर आ गया। देखो एस का गुणा हम जी आई प्लस 1 एच के लेफ्ट साइड में किए थे, तो एस का गुणा कहाँ हो गया,
जी आई प्लस 1 के राइट साइड में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल हो जाए तो वह क्या कहलाता है, वह सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये जी आई प्लस 1 क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा जी आई एच का। क्यों, क्योंकि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे देखो एक मुफ्त आ रहा है कि नहीं, तीन लाइन नहीं आया है, ऊपर लिखते हैं इसको, 3 लाइन, इसका 3 लाइन ऊपर लिखते हैं। ये से यहाँ पे जी क्या लिखा था, जी आई प्लस 1 जी आई प्लस 1 यानी जी एच, अब जी के बाद क्या किए हैं, एच अपने से कर दिए हैं इसमें, तो जी आई प्लस 1 और जी एच के स्थान पे स्मॉल एच लिख सकते हैं, है ना, एच बराबर एच इफ़ एंड ओनली इफ़ एच बिलोंग इन एच। फिर क्या कर दिए, ये जी एच को उधर ले गए, इस जी एच को राइट साइड में ले गए, तो जी आई प्लस 1 और ये होगा एच और ये जी एच। अब आपको पता है एक्स बराबर जी एच है और लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है, जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच जी एच। ऐसे अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी एच को एस लिख सकते हैं, तो जी आई प्लस 1 आइए एच आइए एक्स लिख दिए, ये आगे बराबर लिखो यहाँ। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, एक्स जी आई प्लस 1 एच की वैल्यू निकाल रहे थे। किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, एक्स जी आई प्लस 1 एच की वैल्यू निकाल रहे थे। तो ये क्या गया, जी आई प्लस 1 एच और राइट साइड में इसका गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जी आई प्लस 1 एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई प्लस 1 का, इम्प्लाइज जी आई प्लस 1 एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई एच का। ठीक है ना, तब सेकंड आइसोमॉर्फिज्म देन बाई सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से क्या होगा, जी आई एच अपान जी आई प्लस 1 एच आइसोमॉर्फिक होगा जी आई एच अपान जी आई प्लस 1 एच के, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से। क्यों ऐसा होगा दिखाते हैं इसको वेरिफिकेशन करके। लेट अस डिफाइंड a mapping, let us define a mapping f from G to GI to GIH upon GI plus 1 H such that कि x लगाते हैं, x जी आई किसी एलिमेंट s में f लगाते हैं तो आता क्या है जी आई प्लस 1 एच एक्स। ठीक है, जी आई प्लस 1 एच एक्स है।
ठीक है। जैसे आप देखो एक विशेष ध्यान रखना है, जैसे मान लो जी अपान एच है तो इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, एच एक्स टाइप के होते हैं कि नहीं। मान लो जी अपान के है तो इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, के एक्स टाइप के, ठीक है। जी अपान एन है तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, एन एक्स टाइप के होते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखो जी आई एच अपान जी आई प्लस वन एच, यहाँ एच का काम ये कर रहा है, के का काम ये कर रहा है, ठीक है, एन का काम ये कर रहा है। तो इसके जैसे इसके एलिमेंट एच एक्स के एक्स एन वाई टाइप के होते हैं तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, जी आई प्लस वन एच एक्स टाइप के, वही लिखा गया कि नहीं। तो इसका मतलब जी आई के किसी एलिमेंट में एक्स में एफ लगाते हैं तो इसका जो एलिमेंट होगा क्या होगा, नीचे वाले का राइट कोसेट होगा, ठीक है। ये नॉर्मल सब ग्रुप ना हुआ, इसका फिर सिद्ध कर चुके। जब ये नॉर्मल सब ग्रुप हुआ इसका, तो जब नॉर्मल सब ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप का राइट कोसेट उपस्थित होता है कोशिएंट ग्रुप में, ठीक है ना। तो इसके जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, इसके राइट कोसेट होंगे। तो इसके राइट कोसेट क्या होंगे, जी आई प्लस वन एच एक्स है, ये लिखा गया। जैसे एन का एलिमेंट एन एक्स है, जी अपान के का एलिमेंट के एक्स है, जी अपान एच का एलिमेंट एच एक्स है। इसी प्रकार जी आई एच अपान जी आई प्लस वन एच का एलिमेंट क्या होगा, जी आई प्लस वन एच एक्स है, ठीक है। तो जी आई के एक एलिमेंट एक्स में हम एफ लगाते हैं तो ये आता है, ठीक है। यदि इस मैपिंग को हम ये प्रूफ कर दें कि मैपिंग होमोमॉर्फिज्म ऑनटू है, होमोमॉर्फिज्म ऑनटू है, तो जब होमोमॉर्फिज्म ऑनटू है तो क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप से, ठीक है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी आई देखो, जी आई और यहाँ पे दो, एक क्या है जी आई एच अपान जी आई प्लस वन एच के बीच में यदि हम मैपिंग एफ को क्या प्रूफ कर दें, वन वन ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, क्या प्रूफ कर दें, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जी का जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा, होमोमॉर्फिक इमेज वे क्या होगा, जी के किसी कोशिएंट ग्रुप के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से, ठीक है। तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगा, एफ जी आई, क्या होगा, एफ जी आई होमोमॉर्फिक इमेज होगा या जी आई का, ठीक है। अब इसका कोशिएंट ग्रुप क्या होगा जी आई का, जी आई अपान कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ जी आई का, जी आई का कोशिएंट ग्रुप क्या होगा, जी आई अपान कर्नल ऑफ एफ है। तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एफ जी आई के, किसके, एफ जी आई, क्योंकि ये होमोमॉर्फिक इमेज है। क्यों, क्योंकि जी आई से हम किसके किसके बीच मैपिंग लगा रहे हैं, इस कोशिएंट ग्रुप के बीच, ठीक है। तो ये कोशिएंट ग्रुप के बीच लगा रहे हैं, तो इसको यदि हम प्रूव कर दें कि वे क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो ऐसी कंडीशन में जब दो सेट के बीच में मैपिंग ऑनटू हो जाती है, जैसे मान लो ए और बी है, ये सेट है, इसके एलिमेंट क्या हो गए, x1 x2 x3, ठीक है। ये क्या हो गया, y1 y2 y3, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में एक मैपिंग डिफाइंड है, इस मैपिंग को कहते हैं, ये मैपिंग एफ है। तो जब ए और बी के बीच में मैपिंग एफ डिफाइंड रहती है तो एफ को ए को कहते हैं एफ का डोमेन, बी को कहते हैं एफ का को डोमेन, ठीक है। और को डोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो एफ का रेंज कहलाता है, ठीक है। तो जब मैपिंग एफ ऑनटू हो जाती है तो वही रेंज होता है, वही को डोमेन होता है, वही रेंज होता है, वही को डोमेन होता है, ठीक है। तो इसका को डोमेन क्या है, को डोमेन इसका तो ये है जी आई एच अपान जी आई प्लस वन एच है, और इसका रेंज क्या होगा, एफ जी होगा। क्यों, क्योंकि हम यदि मैपिंग को प्रूव कर देंगे कि वह ऑनटू है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म की वजह से एफ का जो रेंज है वो किसके बराबर होगा, को डोमेन के बराबर। तो एफ आई का जो रेंज है वो होगा एफ फंक्शन ऑफ एफ जी आई, ये रेंज हुआ, ठीक है। लेकिन को डोमेन इसका ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, जी आई एच अपान क्या होगा, जी आई प्लस वन एच, ठीक है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम इसको लिख सकेंगे, तो अर्थात ये क्या होगा, जी आई अपान कर्नल ऑफ जो एफ है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से जी आई एच अपॉन जी आई प्लस वन एच के, यदि हम कर्नल ऑफ एफ को क्या प्रूव कर दें, कर्नल ऑफ एफ को हम प्रूव कर दें जी आई प्लस वन एच, कर्नल ऑफ क्या प्रूव कर दें, जी आई प्लस वन। तो वही हम आगे दिखाने वाले हैं। देखो थोड़ा लिखते हैं, इसके बाद और लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो क्या है, एक मैपिंग हम डिफाइंड किए हैं जी आई से जी आई प्लस वन एच अपॉन जी आई प्लस वन एच के। ये क्वेश्चन ग्रुप है, तो ये जब क्वेश्चन ग्रुप है तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, समझ में आया ना, कि इस एलिमेंट के आगे एस लगा देंगे। अब जी आई का कोई एलिमेंट एस लेते हैं, इसमें मैपिंग एफ डिफाइंड करते हैं, तो इसका एक एलिमेंट ये आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, एफ को होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या दिखाएंगे एफ को, तो एफ को तो मैपिंग अपन से डिफाइंड किए हैं, तो जिसमें मैपिंग अपन से डिफाइंड करते हैं तो क्या दिखाना पड़ता है, वेल डिफाइंड भी दिखाना पड़ता है कि नहीं। जिसमें मैपिंग हम अपने से डिफाइंड करते हैं तो उसको क्या दिखाना पड़ता है, वेल डिफाइंड। तो नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट मैपिंग एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, ठीक है। तो ये टू प्रूफ मैपिंग एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, we have to show that क्या दिखाना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट एफ इज वेल डिफाइंड, दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तीसरा क्या दिखाना पड़ेगा, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो पहले दिखाते हैं एफ इज वेल डिफाइंड, क्या दिखाते हैं, एफ इज वेल डिफाइंड। नंबर फर्स्ट एफ इज वेल डिफाइंड, एफ इज वेल डिफाइंड। तो जब वेल डिफाइंड है तो क्या करेंगे, ये एस बराबर बाई लेकर चलेंगे तो एफ एस बराबर बाई दिखा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज वेल डिफाइंड। जबकि 1 में क्या करते हैं, एफ एस बराबर एफ वाई लेकर चलते हैं तो एस बराबर बाई दिखाते हैं, ये 1 दिखाने का तरीका है ना। इमेज बराबर लेकर चलें तो प्री इमेज बराबर दिखा दें, तो ये हो गया 1, और यहाँ प्री इमेज बराबर लेकर चलें तो इमेज बराबर दिखा दिए तो वेल डिफाइंड, ठीक है। 1 और वेल डिफाइंड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो एफ इज वेल डिफाइंड दिखाना है ना, तो लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई। तो इम्प्लाइज इसी को क्या लिख सकते हैं, जी आई प्लस वन एच एक्स इज इक्वल टू जी आई प्लस वन एच वाई। इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ की परिभाषा से एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ वाई। क्यों, क्योंकि एफ इस प्रकार से डिफाइंड है ना, एस में एफ लगाते हैं तो आता है क्या, जी आई प्लस वन एच एक्स, ठीक है। एफ वाई लगाएंगे तो क्या होगा, जी आई प्लस वन एच वाई, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, इसके स्थान पे लिख सकते हैं एफ वाई। तो यहाँ एफ एस एफ वाई लिख दिए, तो एस बराबर वाई लेकर चले तो क्या दिखाए, एफ एस बराबर एफ वाई। तो सिंस फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। इट मीन्स एफ इज वेल डिफाइंड, इट मीन्स एफ इज वेल डिफाइंड। अब एफ इज होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं, दूसरा नंबर एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो क्या लेकर चलते हैं, फॉर इट वी सी दैट, क्या देखते हैं कि x इंटू वाई में एफ लगा के हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जी आई प्लस वन एच एक्स वाई होगा,
एक्स में लगाते हैं तो जी आई प्लस वन एच एक्स भर होता है, लेकिन एक्स इंटू बाई में लगाएंगे तो दोनों आएंगे। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई जी आई प्लस वन, इसको लिख सकते हैं एच, हाँ जी आई प्लस वन एच, इसको एस बाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इफ डिवीजन लिखते हैं, इफ एच इज सब ग्रुप तो एच एच बराबर एच होता है, एच एच बराबर एच होता है, प्रूव किए हैं। तो यहाँ पे जहाँ एच है तो वहाँ क्या लिख देते हैं, एच एच। तो यहाँ पे क्या है, एच का काम कौन कर रहा है, जी आई प्लस वन एच, जी आई प्लस वन एच कर रहा है, तो इसी को दो बार लिख दिए, जी आई प्लस वन एच, जी आई प्लस वन एच। ये जी आई प्लस वन एच और जी आई प्लस वन एच दो बार लिख दिए, एस बाई को सीधे उतार दिए। ठीक है, यदि एच सब ग्रुप है तो एच एच बराबर एच होता है, इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसी को ये लिख सकते हैं जी आई प्लस वन एच अलग लिख लिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, जी आई प्लस वन एच एक्स वाई। अब दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, तो जी आई प्लस वन एच, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जी आई प्लस वन, और इसको लिख सकते हैं एच एक्स एच वाई, एच एक्स एच वाई। ठीक है ना, अब क्या लिख सकते हैं हम, ये आप जानते हैं कि यहाँ जी आई प्लस वन एच है ही, इसको देखो जी आई प्लस वन एच एक्स, ये आई एच वाई को अलग लिखो। ये प्रूव कर चुके हो आप कि जी आई प्लस वन एच एक्स बराबर होता है एक्स जी आई प्लस वन एच, प्रूव किए हैं ना, ये एक्स बराबर एक्स, ये इसको लेकर चले थे, दिखाए थे। ठीक है, तो ये इसको हम उल्टे क्रम में लिख सकते हैं, तो इसके उल्टे क्रम में लिखते हैं, एक्स इधर है तो एक्स इधर कर सकते हैं, एक्स इधर है तो इसको हम एक्स इधर कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, जी आई प्लस वन एच, यहाँ क्या लिख दोगे एक्स, और फिर क्या जी आई प्लस वन एच, ये क्या होगा एच बाई। ठीक है, अब देखो ये वाले एस को इसके साथ मिला दो, तो जी आई प्लस वन एच एक्स ये हो गया, और ये क्या होगा जी आई प्लस वन एच एच बाई, एच एच बाई। अब ये जानते हो कि इफ एच सिंस एच इज सब ग्रुप, सिंस एच इज सब ग्रुप, और जब यह सब ग्रुप है तो क्या होगा एच एच बराबर एच, तो यहाँ एच दो बार ना है तो क्या हो जाएगा एक बार, तो क्या लिख दोगे जी आई प्लस वन एच एक्स, और ये क्या होगा जी आई प्लस वन एच वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, इसके स्थान पे एफ वाई। देखो जी आई प्लस वन एच के आगे एस लगा है, ये एफ एक्स का मान हुआ, और जी आई प्लस वन एच के आगे बाई लगा है तो ये एफ वाई का मान हुआ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो एक्स इंटू बाई में एफ लगाए तो रिजल्ट क्या आया, एफ एक्स इंटू एफ वाई आया, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ एक्स इंटू बाई में एफ लगाए तो एफ एक्स इंटू एफ वाई आया, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब एफ इज ऑन टू दिखाते हैं, वेल डिफाइंड दिखा दिए, होमोमॉर्फिज्म दिखा दिए, अब क्या दिखाएंगे ऑन टू। तो तीसरा दिखाते हैं एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो ऑन टू दिखाने के लिए क्या करते हैं, हमको डोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो माने हैं, तो इसका मतलब ये होता है कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, हम मैपिंग डिफाइंड किए हैं जी आई से किसके किसके बीच, जी आई एच अपान जी आई प्लस वन एच के बीच। ठीक है, मैपिंग डिफाइंड किए हैं एफ है। ठीक है, अब किस प्रकार से डिफाइंड किए हैं कि यहाँ पे एक्स में लगाते हैं एफ तो आता है जी आई प्लस वन एच एक्स।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे दो सेट के बीच में, एक सेट मान लो ये है और एक सेट ये, ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है, इसके बीच में मैपिंग एफ ऑन है कि नहीं है, ये पता करने का क्या तरीका है। कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यदि डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हो तो वे एलिमेंट आता है जो आप माने हो। इसका अर्थ ये हुआ कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। और जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है तब मैपिंग इनटू नहीं होगी, ऑनटू होगी। क्या होगी? ऑनटू। तो पहले हम क्या करेंगे, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ डोमेन का काम जी आई कर रहा है और कोडोमेन का काम ये कर रहा है जी आई एच अपॉन जी आई प्लस 1 एच। तो इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस टाइप का होगा? जी आई प्लस 1 एच एक्स टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। अब ये एलिमेंट हम जब लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि डोमेन में एक एलिमेंट जी आई में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है कि उस एलिमेंट में जब एफ लगाते हैं तब वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन में जी आई से जी आई एच अपॉन जी आई प्लस 1 एच के बीच में जो मैपिंग हम डिफाइंड किए हैं वो क्या है? ऑनटू। क्या है? ऑनटू। ठीक है। तो हम इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, और उससे करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा ऐसा मिल जाएगा जिसमें वे एलिमेंट मैपिंग एफ लगाएंगे तो वे एलिमेंट आएगा जो हम माने हैं। ठीक है। तो क्या मानकर चलते हैं? लेट क्या मानते हैं? जी आई प्लस 1 एच एक्स बी एनी आर बी टेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी आई एच अपॉन जी आई प्लस 1 एच। ठीक है। लेट जी आई प्लस 1 एच एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी आई एच अपॉन जी आई प्लस 1 एच। ठीक है। देन corresponding to this element there exist an element x in जी आई such that कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई प्लस 1 एच एक्स। ठीक है। वे एलिमेंट आ गए जो हम माने हैं एफ की परिभाषा से। इट मीन्स एफ जी आई टू जी आई एच अपॉन जी आई प्लस 1 एच इज ऑन टू। ठीक है। तो मैपिंग 1 भी हुई, वेल डिफाइंड भी हुई और होमोमॉर्फिज्म भी हुई और ऑन टू भी हुई। ठीक है। क्या हुई? ऑन टू भी। ऐसी कंडीशन में होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ क्या होगा? इट मीन्स जो मैपिंग दो ग्रुप के बीच में जो मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाती है तो दूसरा ग्रुप कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज। क्या कहलाता है? दूसरा मैपिंग कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज। ठीक है। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर THE देयरफॉर जी आई प्लस 1 जी आई एच अपॉन जी आई प्लस 1 एच इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी आई। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी आई। ठीक है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी आई।
ठीक है। बट we know that by fundamental theorem on homomorphism of group क्या होगा, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है, उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GI अपान, इसका कर्नल क्या होगा, कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू होमोमॉर्फिक इमेज GIH अपान GI+1H, ठीक है, कर्नल ऑफ F, ठीक है। अब कर्नल ऑफ F की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगी, कर्नल ऑफ F की वैल्यू GI+1 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि कर्नल ऑफ F की वैल्यू किसके बराबर है, GI+1 के बराबर कैसे है, ठीक है। तो कर्नल ऑफ F कैसे डिफाइंड होगा, देखो अभी अब डिफाइंड किए हैं हम, एक GI में ग्रुप था, एक था GIH अपान GI+1H, ये था ना, इसके बीच में हम मैपिंग डिफाइंड किए थे, ठीक है। और इसको दिखा दिए क्या, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, क्या दिखा दिए, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। तो अब कर्नल की परिभाषा क्या जानते हो कि G और G डैश दो ग्रुप हों, ठीक है, तो एक मैपिंग, जिस मैपिंग के द्वारा G के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, F का कर्नल कहलाता है। जैसे मान लो A B हैं और ये क्या है, E डैश है, तो जो एलिमेंट E डैश से रिलेटेड होंगे वे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, F के कर्नल के एलिमेंट कहलाएंगे, F के कर्नल के। तो F के कर्नल ऑफ F में कौन एलिमेंट होते हैं, कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू होता है A बिलोंग इन G सच दैट FA बराबर होता है E डैश, जहाँ E डैश G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे G डैश का काम कौन कर रहा है, G डैश का काम ये कर रहा है, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यही होगा ना, GI+1H होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि कोशिएंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट HA होता है। कोशिएंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, नीचे वाला टर्म ही होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो ये कोशिएंट ग्रुप है, तो जब कोशिएंट ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यही होगा कि नहीं, कोशिएंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वही ये नीचे वाला सेट होगा, वही राइट कोसेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझने के लिए कि इसमें GI के उन एलिमेंट का कलेक्शन, जिन एलिमेंट में F लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वो F का कर्नल कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कर्नल ऑफ F है, अभी लिखना नहीं, कर्नल ऑफ F का मतलब ये हुआ X बिलोंग इन GI सच दैट, X बिलोंग इन GI सच दैट जिन एलिमेंट में लगाएंगे F है तो वे क्या आना चाहिए, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, GI+1H है, ठीक है। अब देखो Fx की परिभाषा से क्या हुआ, हम X एलिमेंट में जब F लगाते हैं तो आता क्या है, GI+1HX आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आगे X बिलोंग इन GI सच दैट, इसके स्थान पे ये लिख दो क्या, GI+1HX बराबर GI+1H। अब एक फार्मूला पढ़ चुके हो कि यदि HH बराबर H है तो H बिलोंग इन H, और H का काम कौन कर रहा है, देखो GI+1H, GI+1H। अब GI+1H के आगे S लगा है, इसमें GI+1H है, इसका मतलब H बराबर H, तो H बिलोंग इन H। तो यहाँ पे H के स्थान पे काम कौन कर रहा है, GI+1H कर रहा है। तो GI+1H, X इज इक्वल टू GI+1H, इसका मतलब क्या हुआ, X बिलोंग इन क्या, GI+1H, क्या होगा, S बिलोंग इन GI+1H। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग इन G, और यहाँ लिख सकते हैं X बिलोंग इन GI+1H,
ठीक है, एक्स बिलोंग इन जी आई, एस बिलोंग इन जी आई प्लस 1 एच। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स बिलोंग इन ये होगा जी आई। अब देखो जी, इस बात को समझाते हैं कि जैसे आपके पास जी है जिसके एलिमेंट हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, और एच आपके पास एक है एलिमेंट, इसके एलिमेंट है 1 - 1। तो यदि कोई आपसे ये कहे कि जी और एच का गुणा कर दो तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, तो आप कहोगे 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1, 1 का गुणा -1 के साथ तो -1, -1 का गुणा 1 के साथ तो -1, और -1 का 1 के साथ तो 1, तो वही आएंगे। फिर आयोटा को 1 के साथ तो आयोटा, आयोटा को -1 के साथ तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 1 के साथ तो माइनस आयोटा लिख चुके हैं, माइनस आयोटा को -1 के साथ तो आयोटा लिख चुके हैं। इतना ही आएगा कि नहीं? तो जी एच करने से आया क्या, जी आया कि एच आया? जी आया। ठीक है, तो यहाँ जी आई प्लस 1 एच करने से क्या आएगा, जी आई प्लस 1 आएगा। क्या आएगा? जी आई प्लस 1। तो यहाँ एस बिलोंग इन जी आई और एस बिलोंग इन क्या आएगा, जी आई प्लस 1। ठीक है, अब जी आई प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका? जी आई का। तो नॉर्मल सब ग्रुप है, जी आई का इंटरसेक्शन जो नॉर्मल होगा वे आएगा। ये तो सब ग्रुप हुआ, ये नॉर्मल सब ग्रुप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बट यहाँ पे क्या पता है आपको कि जी आई प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप का चिन्ह है किसका? जी आई का। इसलिए जी आई प्लस 1 और इंटरसेक्शन जी आई बराबर क्या होगा, जी आई प्लस 1। क्या होगा? जी आई प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जी आई में भी है, एक्स जी आई प्लस 1 में भी है, तो जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में भी होता है कि नहीं? एक्स बिलोंग इन जैसे रहता है कि एस बिलोंग इन ए एंड एस बिलोंग इन बी, इसका मतलब होता है एस बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी, एस बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ देखो एस बिलोंग इन जी आई, एस बिलोंग इन जी आई प्लस 1, इसका मतलब एस बिलोंग इन जी आई इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, एक्स बिलोंग इन जी आई इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1, और यहाँ पे जी आई इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1 बराबर होता क्या है, जी आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वे सभी एक्स जो दोनों में इंटरसेक्शन में हो तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर है, एक्स बिलोंग इन जी आई प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, जी आई प्लस 1 कर्नल ऑफ एफ का मान है, किसके बराबर है, कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर है, जी आई प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो जहाँ कर्नल ऑफ एफ है वहाँ क्या लिख दोगे, जहाँ कर्नल ऑफ एफ है वहाँ क्या लिख दोगे, जी आई प्लस 1। देन स्टेटमेंट ए बिकम, देन स्टेटमेंट ए बिकम क्या हो जाता है, स्टेटमेंट ए बिकम क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ के स्थान पे क्या लिख दोगे, जी आई प्लस 1 लिख दोगे, तक जी आई अपॉन जी आई प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 आइसोमॉर्फिक टू जी आई एच अपॉन जी आई प्लस 1 एच। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में एक मैपिंग ऐसी होगी जो आइसोमॉर्फिज्म होगी। देखो आइसोमॉर्फिक ना हो गया, ये हो गया इसके आइसोमॉर्फिक। तो जब ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया तो इन दोनों ग्रुप के बीच में एक मैपिंग ऐसी होगी जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी। क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी। और जब आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी तो इसका मतलब कि वे मैपिंग क्या होगी, 1-1 होगी, ऑन-टू होगी और होमोमॉर्फिज्म होगी। क्या होगी, 1-1 ही होगी, ऑन-टू होगी और होमोमॉर्फिज्म। तो जब 1-1 होगी, ऑन-टू होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी, तो दो चीज़ तो होबे होब करेगी, 1-1 और होमोमॉर्फिज्म और ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म। जब 1-1 ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म होती है तो उसको होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं दूसरे को। ठीक है, और जब 1-1
होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू होती है तब क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक इमेज। तो ये क्या हुआ, इसका आइसोमॉर्फिक इमेज हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये आइसोमॉर्फिक इमेज है तो होमोमॉर्फिक इमेज अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि आइसोमॉर्फिक इमेज होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो कराना पड़ता है, और उनमें से 3, और होमोमॉर्फिक इमेज दिखाने के लिए 2 कंडीशन दिखाना पड़ता है, ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म। तो जब ये आइसोमॉर्फिक इमेज है ये इसका, तो होमोमॉर्फिक इमेज होगा कि नहीं होगा? और जब होमोमॉर्फिक इमेज होगा, ठीक है, तो किसी, अब ये Gi/Gi+1 आबेलियन ग्रुप है, तो आबेलियन ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज भी आबेलियन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया कि ये Gi ये कोशिएंट सीरीज फर्स्ट से, जो सॉल्वेबल सीरीज ग्रुप जी की माने थे हम, जो सीरीज फर्स्ट क्या थी, ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज थी। जी को हम क्या माने थे, सॉल्वेबल ग्रुप। तो सीरीज फर्स्ट क्या होगा, ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज, तो ये क्या होगा, आबेलियन ग्रुप। ये क्या होगा, आबेलियन ग्रुप। ये आबेलियन ग्रुप का क्या हो गया, होमोमॉर्फिक इमेज हो गया। तो जब आबेलियन ग्रुप का ये होमोमॉर्फिक इमेज हो गया, तो आप थ्योरम हम जानते हैं, बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े थे कि ईच होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आबेलियन ग्रुप इज आल्सो आबेलियन। ठीक है, किसी आबेली ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज भी आबेली होता है। आबेली ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होता है, आबेली। तो ये भी क्या हो जाएगा, आबेली। जब ये आबेली हो जाएगा तो जो सीरीज सेकंड है वे क्या होगा, इसी को हम लिख सकते हैं GIH/H और Gi+1H/H। अपॉन H का भाग दे दिए ऊपर नीचे, मान लो एक तरह समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जो सीरीज सेकंड का जो ईच फैक्टर ग्रुप है वो आबेली बन गया। जब सीरीज सेकंड का ईच फैक्टर ग्रुप आबेली बन गया तो सीरीज सेकंड कोशिएंट ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज हो गई। जब ये सीरीज सेकंड कोशिएंट ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज हो गई तो कोशिएंट ग्रुप क्या हो गया, सॉल्वेबल। ठीक है, बट यहां लिख लो, फट सीरीज बट बाई सीरीज फर्स्ट Gi/Gi+1 इज आबेलियन ग्रुप। But we know that every homomorphic image, हाँ लिखो, आबेलियन ग्रुप। here GIH/Gi+1 H is isomorphic image of Gi/Gi+1। ठीक है, तो implies GIH/Gi+1 H is also homomorphic image of Gi/Gi+1। ठीक है, ये होमोमॉर्फिक इमेज हुआ। इट मीन्स, जिसका अर्थ है, इट मीन्स यहाँ पे GIH/H अपान Gi+1 H अपान Gi+1 H अपान H इज आल्सो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ Gi/Gi+1। ठीक है, अब Gi/Gi+1 क्या है, आबेलियन न है। ये क्या है, तो ये आबेलियन ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज हुआ। तो इम्प्लाइज GIH/H अपान Gi+1 H अपान H इज homomorphic image of abelian group Gi/Gi+1।
but we know that every homomorphic image of abelian group, but we know that every homomorphic image of abelian group is again a abelian group। इसका मतलब क्या होगा, ये भी abelian ग्रुप होगा। ये क्या हुआ, ये abelian ग्रुप है तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा, abelian हुआ। तो implies क्या लिख दोगे, implies GIH upon H upon GI plus 1H upon H is abelian group। और जब abelian group, it means each factor group, group of series second is abelian group। तो जब सीरीज सेकंड का ईच फैक्टर ग्रुप क्या हुआ, आबेलियन ग्रुप हुआ, तो सीरीज सेकंड क्या हुआ, एक सॉल्वेबल सीरीज हो गई किसकी, G/H की। देयरफॉर सीरीज सेकंड इज सॉल्वेबल सीरीज ऑफ कोशिएंट ग्रुप G/H। और G/ क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप की कोशिएंट ग्रुप है ना, सॉल्वेबल ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप है। ठीक है, तो सॉल्वेबल ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज हो गई सीरीज सेकंड। ठीक है, सीरीज सेकंड क्या हो गई, सॉल्वेबल ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज हो गई। जिस ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो जाता है वह क्या बन जाता है, सॉल्वेबल ग्रुप। तो सॉल्वेबल ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज बन गई सीरीज सेकंड जो लिखे थे हम। ठीक है, क्यों बन गई सॉल्वेबल सीरीज, क्योंकि उसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो गया, आबेलियन हो गया। तो ईच फैक्टर ग्रुप जब आबेलियन हो गया तो क्या होगा, सीरीज जो सेकंड है वे क्वोशिएंट ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज हो गई। और जब सीरीज सेकंड सॉल्वेबल ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज हो गई तो क्वोशिएंट ग्रुप क्या हुआ, सॉल्वेबल। हेंस G/H इज सॉल्वेबल। हेंस G/H इज सॉल्वेबल। तो थ्योरम क्या, ठीक है, कि क्वोशिएंट सॉल्वेबल ग्रुप का ईच क्वोशिएंट ग्रुप इज आल्सो सॉल्वेबल। thus quotient group of each quotient group of solvable series quotient group of solvable series, thus each quotient group of solvable group is also solvable। ठीक है, सॉल्वेबल प्रूफ हो गया। ये 10 नंबर वाली क्वेश्चन है, इससे जितना पढ़ाए हैं पहले दिन से लेकर के लास्ट तक का यूज हो गया इसमें। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप, सब कुछ। तो ये प्रूफ हुई किसी ग्रुप का सॉल्वेबल ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी क्या होता है, सॉल्वेबल होता है।